हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे। तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करें, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे नहीं है तो उन सेशंस को देखें। हर रोज सुबह सेशन होता है 9 बजे। तो आज के हम करने वाले हैं स्पेसिफिकली अर्थमेटिक, डेटा सफिशिएंसी और कैसलेट के क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ये है हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। इसमें देखते हैं, इसमें कहता है कि अभी इन्वेस्टेड हिज टोटल अमाउंट इन स्कीम, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है उसका। ठीक है, जो चीज हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताना है कि किसमें से स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 किसमें से हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फर्स्ट में ये कहता है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट विल बी डबल इन 5 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट है, वो कुछ इन्वेस्ट करता है और अमाउंट 5 ईयर्स में डबल हो जाता है। मान लेते कोई अमाउंट अगर 100 होता तो वो डबल हो जाता है। अमाउंट डबल होता है, इसका मतलब जो उसका इंटरेस्ट होता है वो भी 100 होता, तभी अमाउंट डबल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, और ये पता है 5 ईयर्स में, यानी कि 5 ईयर्स में वो डबल हो जाता। ठीक है, तो ये बनता है, यहाँ तो रेट आया था 20, आर की वैल्यू 20 आती है, यानी स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 5,000 इज 200 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। 2 साल में अगर कोई अमाउंट को वो सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है, तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है वो 200 है, ये कह रहा है ये। अब देखो, जब फर्स्ट ईयर की बात होगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो तो बराबर होगा। फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब सेकंड ईयर में आता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। और कितने का डिफरेंस कितने से ज्यादा हो जाता है, वो हमें दे रखा है 200 रुपए से। 200 रुपए से ज्यादा हो जाता है। और यहाँ अमाउंट यानी प्रिंसिपल भी हमको दे रखे 5,000, तो 5,000 में 200 रुपए से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 2 साल में ज्यादा होते ही इसका परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पे, तो ये बनता है 4। ठीक है, 4% आता है। अब देखो 4 किस में आता है, 4% नहीं, सॉरी 4 आता है यहाँ पे। तो ये 4 किस में आता है, देखो जब हम 10 का इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे 2 साल का जब इंटरेस्ट आता है तो वो 21 होता है। हाँ, तो जब 10 में रखते हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट आता है तो 21 बनता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट बनाते हैं तो 20 बनता है। उसी तरह जब हम 20 इंटरेस्ट होता है हमारा, और 2 साल का इंटरेस्ट जब सिंपल इंटरेस्ट पे 40 हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो 44 हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस किसका आता है, 4 का आता है ना। तो ये वही 4 का डिफरेंस है यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे से हमारा आंसर है, रेट हमारी जो है वो 20 है, तभी 4 आ रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड से भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ इज ₹300 इन 3 ईयर्स। 3 साल में 300 रुपये है जो इंटरेस्ट अर्न किया है उस अमाउंट के ऊपर। इस अमाउंट के ऊपर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट है, और ना भी पता सिंपल इंटरेस्ट पे है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो स्टेटमेंट 3 से तो कुछ भी नहीं मिल रहा, स्टेटमेंट 3 से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शॉपकीपर परचेज अ शर्ट एंड सोल्ड इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। शॉपकीपर किसी शर्ट को परचेज करता है और उसको बेच देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट में हमें दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज 840। यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं हम शर्ट का जो कि है 840। इट शुड बी मार्क्ड अप बाय 28.56% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 28.56% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो यानी इससे हमारे पास मार्क प्राइस भी आ जाएगा इसका। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एक्यूरेट मिल रहा है हमको। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये मिल रहा है, सेकंड में कहता है कि शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। यहाँ पे खाली हमको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और थर्ड में कह रहा है शॉपकीपर अर्न 5% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, और थर्ड में हमको कह रहा है 5% प्रॉफिट। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके हैं, या तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर दें, या फिर हम मार्कअप प्राइस में डिस्काउंट लेस कर दें, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। अब स्टेटमेंट 1 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ जाता है, मार्क प्राइस भी आ जाता है, लेकिन ये नहीं बताइए कि कितना प्रॉफिट या कितना डिस्काउंट, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टेटमेंट 2 में हमको डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 में प्रॉफिट दिया हुआ है।
और कॉस्ट प्राइस के लिए दोनों निकल सकते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 में अगर देखते हैं 1 + 2, उसमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा हमको, मार्क प्राइस मिल जाएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा। 1 और 3 देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा एंड प्रॉफिट मिल जाएगा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 से आंसर आ रहा है हमारा, एंड 1 + 3 से भी आंसर आ रहा है। अगर सेकंड और 3 को देखते हैं, उसमें 10% डिस्काउंट एंड 5% प्रॉफिट है, इससे कोई आंसर नहीं आ रहा। किस पे 10% डिस्काउंट, कोई एक अमाउंट भी होती है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, फिर आता है हमारा आंसर। तो स्टेटमेंट 1 और 2 एंड 1 और 3 इज अवर राइट आंसर। तो ये कहाँ पे है इसका आंसर? थर्ड नंबर आंसर है डेटा स्टेटमेंट 1, इधर डेटा इन स्टेटमेंट 2 और डेटा इन स्टेटमेंट 3 आर नेसेसरी। थर्ड इज अवर राइट आंसर। फॉर इट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें कहता है कि व्हाट इज द एज ऑफ दीना 8 ईयर हैंस। तो दीना की एज फाइंड करनी है हमको 8 ईयर हैंस, यानी प्रेजेंट भी मिल जाएगी तो भी दीना की 8 ईयर हैंस की एज निकल जाएगी। इसमें कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ दीनास फादर एंड मदर इज 6 ईयर। दीना के फादर और जो मदर की एज का डिफरेंस है वो 6 ईयर है, बट हमको तो दीना की चाहिए ना, फादर की ज़्यादा है मदर से, इसमें ये कह रहा है 6 ईयर का डिफरेंस है। ये कह रहा है 3 ईयर एगो दीनास फादर एज इज 5 टाइम द एज ऑफ दीना एट दैट टाइम। 3 साल पहले जो दीना की फादर की एज थी, मान लेते डी मान लेते हैं, दीना के फादर DF मान लेते हैं, दीना की फादर की एज जो 3 साल पहले थी वो 5 टाइम थी दीना की एज एट दैट टाइम। दीना की एज 3 साल पहले जो थी वो 5। ये क्वेश्चन आ रही है सेकंड से। थर्ड में कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर रेशियो बिटवीन द एज ऑफ दीनाज मदर एंड फादर 6:5। तो जो दीना के फादर हैं 4 ईयर बाद, और जो दीना की मदर है 4 ईयर्स बाद, उनके बीच का रेशियो दे रखा है 6/7। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट 1 में हमें दे रखा था दीना के फादर की एज है वो दीना की मदर की एज से 6 ईयर ज़्यादा है, और हमें दीना की एज फाइंड करनी है। तो देखो किसी भी स्टेटमेंट अलोन से तो आंसर आ ही नहीं रहा, क्योंकि सब में दो दो वेरिएबल्स तो हैं, एक वेरिएबल से तुम्हारा काम चलेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर हमको देखो 3 वेरिएबल मिलते हैं, एक दीना, दीना के फादर एंड दीना की मदर। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको तीनों ही स्टेटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो इसमें दीना के फादर, अगर मैं इसमें देख लेता हूँ दीना के फादर, दीना के मदर, मदर को एक्स मान लेते हैं, फादर को x + 6 मान लेते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसको एक्स और इसको x + 6 मान लेंगे, इसको हम इसमें रख देते हैं। मैं ये फादर की एज हम कैसे, फादर की एज ज़्यादा होगी नहीं, दीनाज मदर, हाँ मदर, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये 7/6 हो जाएगा। इसको अगर इसमें रख लेते हैं तो ये फादर आ जाएगा x + 6 और 10 x + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 60। एंड यहाँ पे आ जाएगी दीनाज मदर x हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 7x + 28। यहाँ x आ जाएगी 32। जब x 32 आ जाएगी तो फादर की एज आ जाएगी, मदर की एज आ जाएगी, उसको हम स्टेटमेंट 2 में रख के दीना की एज भी निकालेंगे। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, ऑल 3 इज अवर राइट आंसर। इसमें हमें आंसर दे रखे ऑल 3, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स हमें लेनी पड़ेंगी आंसर निकालने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अर्थमेटिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि अ बैग कंटेन 3 डिफरेंट कलर्स बॉल, दे आर ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज। द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड पिंक ball in the bag is 22. Probability of picking a blue ball from the bag is 6/17. If sum of blue and orange ball in the bag is 22, then find the probability of picking 2 pink balls from the bag. ठीक है, इसमें हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, एक बैग है, इसमें 3 टाइप्स की बॉलें हैं, ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज। ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज 3 टाइप की बॉलें हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है वो है 22। टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड पिंक बॉल है 22। नंबर ऑफ बॉल ऑरेंज एंड पिंक बॉल, ये जो इनका टोटल है ये 22 है, हमें दे रखा है। उसके बाद कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग इज 6/7। ब्लू बॉल की पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 6/17। 6/17 ब्लू बॉल की पिक करने की प्रोबेबिलिटी, और पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है, जो सिलेक्ट करने अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होती है। जब इसकी 6/7 है, 17 है, तो जो बाकी बचे होगा उनका जो रेशियो 6 के साथ होगा वो हो जाएगा 11। ये हो जाएगा 6:11, ये ब्लू एंड पिंक प्लस ऑरेंज, यही हो जाएगा 6+11। और हमें ये पता है कि पिंक एंड ऑरेंज बॉल को टोटल है 22, इसका रेशियो है 11, तो ब्लू बॉल का रेशियो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से ब्लू बॉल आ जाएंगे हमारे पास 12, एंड पिंक एंड ऑरेंज जो आएंगी वो है 22, हमें दे रखी है पिंक एंड ऑरेंज। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें पिंक कितनी है और ऑरेंज कितनी है।
उसके बाद हमें क्या रहेगा, इफ सम ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज कलर बॉल्स इन बैग इज 22। नाउ ब्लू एंड ऑरेंज कलर बॉल, ब्लू तो 12 है ही हमारे पास, और ये कह रहा है कि ब्लू प्लस ऑरेंज 22 है, लेकिन ब्लू तो 12 है ही हमारे पास, तो ऑरेंज कितनी हो जाएगी 10, और ऑरेंज 10 हो जाएगी, और हमें ये पता है कि पिंक एंड ऑरेंज है वो 22 है, सो पिंक कितनी हो जाएगी, पिंक भी हो जाएगी 12, पिंक होगी 12। उसके बाद हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 पिंक बॉल्स इन अ बैग, 2 पिंक बॉल्स यानी 12C2, 12 इंटू 11/2 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितनी चीज में 24 34, 34 इंटू 33 डिवाइड बाई 2, ठीक है 34C2। इसको ये सेम इक्वेशन बनेगी, यहाँ से कट जाएगा 11 33 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 2/17, 2/17। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर इट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के सही से यूज करनी आती है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है, जो क्लर्क मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी दे देगा, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए आपको या बहुत टाइम लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ तभी होगा जब आप सही कॉन्सेप्ट को सही नहीं कर रहे हो या आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए और चाहते हो कि ऐसे सेशंस हर रोज प्रैक्टिस करना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है, जिसके अंदर आपको डेली एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें कहता है कि टाइम एंड वर्क से ही अर्थमेटिक है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई किया करो, उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को एग्जाम में फेस करते हो। इसमें ये कहता है कि पी क्यू एंड आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, 24 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। तो 3 पर्सन है इसमें, पी क्यू एंड आर, जो 16 days, 24 days, 12 days लगाते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी में। उसके बाद कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, ये तीनों मिलकर पी क्यू एंड आर ये 2 दिन के लिए काम करते हैं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 है, तो ये 18 काम तो ये कंप्लीट कर देते हैं 2 दिन में। उसके बाद ये कहते हैं कि क्यू एंड आर वर्क फॉर 1 day, पी लेफ्ट द वर्क, पी जब वो छोड़ के चला गया, क्यू एंड आर ने बाकी काम किया। कितने दिन काम किया, एक ही दिन काम किया क्यू एंड आर ने, और क्यू एंड आर की एफिशिएंसी है 6, तो उन्होंने 6 काम किया क्यू एंड आर ने। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्यू भी छोड़ के चला गया, रिमेनिंग काम सिर्फ आर ने किए, आर की एफिशिएंसी है 4, कितने दिन काम किए, एंड रिमेनिंग वर्क डन बाय आर। तो टोटल यहाँ कितना काम हो गया था यहाँ पे, यहाँ हो गया 24, 24 ही और बचा है, टोटल था हमारे पास 48। 24 काम आर ने किया, तो आर कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 6 days में काम को कंप्लीट करेगा आर। ठीक है, अब उसके अंदर क्या रखा है, इफ दे गेट टोटल 3420, 3420 रुपये मिलते हैं उनको पूरा काम करने के, देन फाइंड द शेयर ऑफ आर, आर का शेयर। अब देखो, जब भी आप रुपीज को बांटते हो ना, तो वो उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उन्होंने काम कितना की है, उन दोनों को मिलाकर जो काम होता है, तब आपकी वो रुपीज की वैल्यू आती है। आप डायरेक्ट एफिशिएंसी से नहीं डिवाइड कर सकते उसको, तो उसका ये भी देखना पड़ेगा किसने कितनी एफिशिएंसी से कितना टाइम तक काम किया। ठीक है, अब जैसे इसमें पी ने काम किया, पी ने पहले 2 दिन यहाँ काम किया, पी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं, पी ने कुछ काम नहीं किया, और पी की एफिशिएंसी कितनी थी यहाँ पे, पी की एफिशिएंसी थी 3 थी, तो पी का जो टोटल काम में जो उसका हिस्सा होगा पी का, उसकी 3 एफिशिएंसी थी, उसने 2 दिन काम किए, टोटल उसके 6 काम किए। अब बात करते हैं क्यू की, क्यू ने कितना काम किया, क्यू ने 2 दिन यहाँ काम किया, फिर 1 दिन और काम किया, क्यू ने 3 दिन काम किए, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी 2। ठीक है, तो क्यू का भी होगा 6। अब बात करते हैं आर की, आर ने कितना काम किया, आर ने 2 दिन पहले यहाँ काम किया, फिर 1 दिन यहाँ काम किया, फिर 6 दिन और काम किया आर ने अकेले भी, आर ने टोटल काम किया 9 दिन, और आर की एफिशिएंसी कितनी थी 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 36। अब ये जो एफिशिएंसी निकली है ना, ये जो टोटल निकला है, ये 116 रेशियो निकला है, इस रेशियो में हमको डिवाइड करना पड़ेगा उनके पैसों को, क्योंकि पैसों से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक एफिशिएंसी से निकाल दो, सबको कंबाइन करके किसने कितना काम किया और किस कैपेसिटी से काम किया, सारा देख के फिर पैसा दिया जाता है, और उसमें हमें फाइंड करना है शेयर ऑफ आर। टोटल था इसमें 8, आर का शेयर है 6, ये हो जाएगा 3/4, 4 38 5 2565। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 2565। करेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था आरआरबी क्लर्क मेंस के अकॉर्डिंग, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे काफी सारे, तो जितना हो सके उनको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो थोड़े से ट्रिकी हो, थोड़े से लेंथी हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्लर्क मेंस में खूब आते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये भी एक अर्थमेटिक का एक नया टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए होंगे और आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रख रख के या कैसे भी उसको फाइंड करना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट में कहता है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू दे रखे हैं 3:2। पी एंड क्यू की प्रेजेंट एज दे रखी है हमें, तो रेशियो दे रखे 3:2 एंड डैश ईयर एगो रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू इज डैश प्रेजेंट एज ऑफ पी। इसमें सबसे सही तरीका ये होता है कि फर्स्ट और ए और बी को रख के देख लो, फिर देखो आपका सी का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट में अगर मैं देखता हूँ कि इनका रेशियो दे रखे 3x एंड 2x, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसका हमें फर्स्ट में कहता है इफ 5 ईयर एगो रेशियो बिटवीन एज ऑफ पी एंड क्यू, 5 ईयर एगो क्या आएगा 3x माइनस 5, क्यू का हो जाएगा 2x माइनस 5। 5 ईयर एगो पी और क्यू के बीच का जो रेशियो है वो 5:4 है। अगर मैं इसको 5:4 करता हूँ तो ये आता है 10 माइनस 25 12x माइनस 20। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास, हमारे बड़ी बात। ये 2x एन बी का ही रेशियो दिया होता है ना वो, एन क्यू, हाँ 2x, और यहाँ चला जाएगा -5, तो ये तो आएगा नहीं। फर्स्ट तो यहीं से रॉन्ग हो गया हमारा, फर्स्ट में तो आता नहीं। सेकंड में रख के देखते हैं, अगर उसमें ये कह रहा है 5 ही रहेगा तो रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू, सेकंड में भी हमें 5 ही रहेगा ही दे रखे हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 2x माइनस 5। 5 साल पहले जो उनके बीच का जो रेशियो था वो था 5/3। 10x माइनस 25 माइनस 15, 4x 10, x आ जाएगा 2.5। अब x 2.5 है और हमें प्रेजेंट एज बतानी है p की, तो p की प्रेजेंट एज तो 7.5 होती है, 7.5 प्रेजेंट एज हो नहीं सकती, तो सेकंड भी गलत है। तीसरे में रख के देख लेते हैं। तीसरे में कहता है कि 3x माइनस 5 ऑन 2x माइनस 5। जो तीसरे का जो रेशियो है हमारे पास वो है 8/5, आएगा 16x माइनस 40 15x माइनस 25। x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15, x 15 आता है और p की 3x है, तो यहाँ पर p की एज 45 आ रही है, ये भी नहीं बैठता। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑल फॉल्स। ठीक है, ऑल फॉल्स हैं, कोई भी सिचुएशन सेट नहीं बैठती इसमें। अब देखो इसमें आपको हर किसी को करके देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करने जाओगे तो फिर गलत ही होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। एक आधा हो सकता है तुक्के से सही हो जाए, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी गलत ही होंगी। इससे बेटर यही है कि आप जितना हो सके उन सबको एक करके देखो, और ये मत सोचना इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, ये क्वेश्चन है ऐसे टाइम लगने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहते हैं कि शॉपकीपर हैज अर्न 25% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ -% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस डैश ऑफ एन आइटम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ इज 240 240 360 480। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक 25% का प्रॉफिट होता है उसको, तो ये यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4x और 5x, हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो बताएगा मार्क प्राइस। ठीक है, अब उसके अंदर ये फर्स्ट में रख देते हैं। अगर फर्स्ट में ये कहता है कि हमें इसको 20% डिस्काउंट और मार्क प्राइस, अगर उसको 20% डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 375, जो उसका आइटम भी दे रखे 375 मार्क प्राइस दे रखे हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, तो उसका आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर 375 है, ठीक है, ये इसका मार्क प्राइस है, अब इस पर 20% इसका डिस्काउंट दे देते हैं, तो इसका 20% हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। फिर इसका डिस्काउंट आ जाएगा 735 55 सेलिंग प्राइस आ जाएगा 300। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका 240, और हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस में आ रहा है 240, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकंड में देखते हैं स्टेटमेंट में। सेकंड में कहता है कि इसका अगर मार्क प्राइस 600 है, अगर मार्क प्राइस 600 है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रखा है इसने, 25% का उसको डिस्काउंट होता है, तो इसको अगर 150 डिस्काउंट हो जाएगा तो वो आएगा 450, जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 400 सेलिंग प्राइस देगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें दे रखे हैं, ये हो जाएगा 360 कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस 360 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है,
स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा राइट है। उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट थ्री पे। स्टेटमेंट थ्री में हमें ये कह रखा है कि अगर उसका मार्क प्राइस जो है वो 750 है, ठीक है, मार्क प्राइस 750 है, तो 20% का डिस्काउंट मिलता है उसको। तो ये देगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600, सेलिंग प्राइस 600 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 240, कॉस्ट प्राइस 12 12 सॉरी 480, कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा 480। कॉस्ट प्राइस क्या 480 है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट थ्री आर ऑल्सो राइट, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल थ्री आर राइट। ओके, इसी तरह आपको हर सिचुएशन को, हर इक्वेशन को चेक करके देखना है एक एक करके, क्या कौन सी सिचुएशन इक्वेशन बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अगर आपको प्लीज, अगर ऐसे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है, उस सेशन को कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जामिनेशन तक। नेक्स्ट में कहता है कि मिक्सचर कंटेन्स डैश लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इफ द मिक्सचर कंटेन dash percentage of milk and dash liter of milk is added to make percentage of milk in the new mixture 60%। ठीक है, इसके अंदर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें कहता है, अगर फर्स्ट को लेकर चलते हैं, फर्स्ट में कहता है मिक्सचर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कोई मिक्सचर है इसमें 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर है। स्टेटमेंट वन को लेकर चलते हैं, ठीक है, इन दिस मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ मिल्क, फर्स्ट में कह रहा है 30% ऑफ मिल्क होता है, ये देखो मिल्क एंड वाटर इतना हो जाएगा 24 and 56, एंड डैश लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड टू मेक अ परसेंटेज ऑफ मिल्क। अब उसमें कितना लीटर में 60 लीटर जो इसमें कह रहा है कि 60 लीटर अगर मिल्क ऐड कर देते हैं, तो क्या उसका परसेंटेज 60% बन जाता है मिल्क का, यानी मिल्क का 60% बनता है, तो वाटर हो जाएगा 40% हो जाएगा, तो वो 3/2 बनते हैं क्या, ये कह रहे हैं। इसमें देख लेते हैं, ये देखो 84/56, क्या ये 3/2 बनता है, ये बन रहा है 4 4 2 8, स्टेटमेंट वन तो हमारी राइट है, स्टेटमेंट वन तो हमारी सेटिस्फाई करती है। अब चलते हैं वन टू पे। टू में ये कहता है कि अगर एक मिक्सचर है जो 40 लीटर है, टू पे रखते हैं 40 को, ए में 40 में बांधे 2 लीटर है, 40 लीटर है, तो उसमें से कितना मिक्सचर कंटेन डैश परसेंट ऑफ मिल्क, उसमें 40% मिल्क है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 14% मिल्क है, एंड डैश लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड टू, ठीक है, उसमें 40 लीटर ऑफ मिल्क उसमें और ऐड कर, 20 लीटर ऑफ मिल्क और ऐड कर देते हैं उसमें। अगर उसमें 20 लीटर मिल्क ऐड करते हैं, तो क्या वो 60% बनता है, वही 3/2 की इक्वेशन क्या आती है। इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा 36 and 24, ठीक है, ये देखो 12 2 24, 12 3 36, 3/2 ये आ रही है, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी हमारी राइट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट थ्री पे। स्टेटमेंट थ्री में कहते हैं कि 50 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर की, अब उसमें 50% मिल्क है, यानी 25 मिल्क होएगा 25 वाटर हो जाएगा, तो उसमें 15 लीटर मिल्क और ऐड कर देते हैं, ये देखो 40 मिल्क हो जाएगा 25 वाटर हो जाएगा, तो क्या ये 3/2 है मिल्क एंड वाटर, तो देख लेते हैं, 8 और 5, 8 एंड 5 है, ये तो नहीं बैठ रहा, ओनली स्टेटमेंट वन एंड टू ही है, स्टेटमेंट आंसर नहीं आ रहा, वन एंड टू नन ऑफ दिस, ने कुछ गलती कर दी क्या। अगर मिल्क 50 लीटर ऑफ मिल्क है इन विच कंटेन डैश परसेंट ऑफ मिल्क, 50% ऑफ मिल्क 25 रहेगा, ठीक है, एंड एडिड 15 लीटर ऑफ मिल्क, उसमें 15 लीटर मिल्क और ऐड हो गया, 40 एंड 25 हो गया, क्या 3/2 है, नहीं।
स्टेटमेंट थर्ड हमारा आंसर नहीं था, इसका आंसर गलत है, इसमें नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1+2, ये राइट होता है, थर्ड आंसर हमारा नहीं बैठता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि पी क्यू एंड आर invested rupees dash dash and dash 12,000 and 16,000 in a business, and after 8 month, 9 month and dash month respectively, the total profit is rupees इतना, and the profit share of R। ठीक है, स्टेटमेंट वन में रख के देखते हैं, अगर इसको पी क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का तो हमें दे रखा है, अगर पी मान लेते हैं 10 क्यूब 12 एंड 8 16, तो ये इतना है ही। और अगर इसमें मंथ का देखते हैं तो ये 8 मंथ 9 मंथ और सी के कितने 6 मंथ, कितने मंथ के लिए करता है। तो प्रॉफिट शेयर दे रखा है उसमें हमको, दे देगा 80 12 नहीं में 108 में, और से काट लेते हैं तो ठीक है। तो इसका हमें और क्या देखे, टोटल प्रॉफिट दे रखे बी सी, हाँ टोटल प्रॉफिट आएगा इसका 2130, और हमें प्रॉफिट फाइंड करना है आर का, आर है 24 और टोटल प्रॉफिट है इसका 2130, तो ये हो जाएगा 7 4 11 2 1 7 3 7 3 21 30 24 39 24 30 72। तो स्टेटमेंट वन से तो हमारा आंसर नहीं आता, स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग है। अब चलते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू में देखते हैं पी क्यू एंड आर का। स्टेटमेंट टू में अगर पी है 12 का, क्यू है 12 का और आर है 16 का, ये तो यहीं काट लेते हैं, 4 दिया 8 तो 16, तो ये लगते हैं 8 महीने 9 महीने और 6 महीने के लिए, 8 3 24 22 6 चौक 24 8 24, एंड टोटल प्रॉफिट है उसका वो है 2050, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ आर, आर है वो है 8। ठीक है, इस पे हमारा आंसर आता है, ये तो कटेगा ये 200 तो ये देगा 865 656, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, सो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं स्टेटमेंट थ्री पे। स्टेटमेंट थ्री में हमको कहते हैं 20,000, तो ये हो जाएगा 4 5 20 4 3 12 4 चौक 16, पी क्यू एंड आर, और कितने महीने के लिए 8 महीने 9 महीने और यहाँ 8 महीने हैं, तो 8 5 40 27 और 8 चौक 32। ठीक है, तो इनका टोटल निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से 99, एंड आर का हमें फाइंड करना है, आर है 32, एंड इसके अंदर हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट है वो है 4950, 4950, ये तो वैसे भी नहीं कटता, आंसर तो वैसे भी नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें देखो तीनों स्टेटमेंट रख के देखिए और तीनों से आंसर नहीं आ रहा, तो हमारा यहाँ आंसर होगा ऑल आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल आर फॉल्स। ओके, इसमें आपको रख रख के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि जल्दी करें, बट फिर भी मेन्स है, कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल देखा और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि नेक्स्ट में कहता है देयर आर 3 ब्रांड्स ऑन नेमली ओप्पो वीवो सैमसंग एंड मोबाइल सोल्ड फोन इन 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एंड एंड्रॉइड। 3 ब्रांड है इसमें, ओप्पो वीवो एंड सैमसंग, और 2 टाइप्स के मोबाइल फोन सोल्ड करते हैं, ये कीबोर्ड वाले और एंड्रॉइड वाले। उसके बारे में हमें दे रखे हैं। पहले एक चार्ट बनाते हैं इस कैसेट के अंदर, क्योंकि उसमें चार्ट बनेगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो उसमें चार्ट जरूर बनता है आपका। इसमें 3 टाइप के फोन है हमारे पास, एक है ओप्पो वीवो सैमसंग, एंड हर फोन 2 टाइप का है, एक तो कीपैड है एक एंड्रॉइड है, कीपैड है एक एंड्रॉइड है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि सर्टेन डे यहाँ इनका टोटल निकालेंगे। 280 मोबाइल फोन्स वर सोल्ड बाय ओप्पो, 280 तो ओप्पो के ही सोल्ड हुए हैं, एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो ओप्पो एंड सैमसंग। तो वीवो ओप्पो एंड सैमसंग इस रेशियो में दे रखे हैं, वीवो ओप्पो एंड सैमसंग, इन तीनों का रेशियो दे रखा है 779। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 280, यहाँ पे आ जाएगा 360 सैमसंग का। तीनों फोन का टोटल आ गया हमारे पास। अब उस पर बात हमें क्या रखे, द नंबर ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो आर इक्वल टू सैमसंग मोबाइल फोन। नंबर ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो, जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन। अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, विच इन टर्न वॉज हाफ द नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग।
जो हाफ है कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग से वो 2x हो जाएगा। अब देखो सैमसंग का हमारा टोटल बटा है 360 और सैमसंग में कीबोर्ड एंड एंड्रॉइड दो ही फोन है और दोनों का पास एरिया में 2x एंड x यानी 3x की वैल्यू यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास है 360। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 120, ये आ जाएगा हमारे पास 120, ये 240, यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास 120 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160, ये टोटल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड ऑल द थ्री ब्रांड्स together is 650 more than the number of mobile phones sold by एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड बाय ओप्पो। यानी ये कह रहे हैं ओप्पो के एंड्रॉइड जितने फोन है ना उससे 650% ज्यादा है, यानी 750% है। यानी ये चीज अगर 100 है तो ये 750 है। ठीक है, तो इसका रेशियो काट दूँ, ये 30 है, यानी वो 4y है तो ये 30y है, इनका टोटल है। ठीक है, वो 4y है तो ये 30y है। अगर ये 4y है, मान लो ओप्पो का एंड्रॉइड फोन 4y है, तो जो ओप्पो का कीबोर्ड हो जाएगा उसको मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 280 माइनस 4y, एंड कीबोर्ड का तीनों का टोटल पता है हमको 30y है, यहाँ से निकल जाएगा 240 एंड 160, ये 400 तो ये हो गया प्लस 280 माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 30y। ये इक्वेशन हमें ये कह रहा है, ये हो जाएगा 34y इक्वल टू 680, 20 इज इक्वल टू है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 20y की वैल्यू आ जाएगी, तो एंड्रॉइड ओपन मिल जाएंगे हमको, ये हो जाएंगे 80 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, 400 तो ये हो जाएगा 600, ये जाएगा 600 टोटल, और इसका टोटल कर लेते हैं 200 और 320। करेक्ट, सारे नंबर्स आ गए, ओप्पो के भी तीनों नंबर आ गए, ओप्पो वीवो और सैमसंग तीनों के नंबर आ गए, एंड्रॉइड भी और कीपैड भी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये परफेक्ट कैसे डी है आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के अकॉर्डिंग। क्लर्क में इसी तरह की डी आपको मिलेंगी और हर बार की डी मिलेंगी, दो तो मिल सकती हैं क्योंकि प्रीओ मेंस में भी आपको दो मिल गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कीबोर्ड मोबाइल फोन एंड एंड्रॉइड मोबाइल फोन 2000 and 8000 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय वीवो। तो वीवो का बताना है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। वीवो में देख लेते हैं फोन कितने थे, 160 और 120, 160 और 120 दो फोन थे वीवो में, कीपैड और एंड्रॉइड। ठीक है, उसके बाद हमें उनका प्राइस दे रखा है 2000 एंड 8000, कीबोर्ड का है ना 2000 एंड एंड्रॉइड का 8000। टोटल रेवेन्यू बताना है इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 और 96 होते हैं ना, 128 4 जीरो उसके बाद 5 जीरो, ये आंसर आएगा 128, कितनी भी जीरो है पूछे। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ कीपैड मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय द ग्रुप 3 ब्रांड्स टुगेदर इज टू बी रिस्पेक्टिवली इन अ पाई चार्ट, देन फाइंड द सेंटर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय ओप्पो। कीबोर्ड मोबाइल फोन का अगर एक पाई चार्ट बनाते हैं कीबोर्ड मोबाइल फोन का तीनों का, तो उसमें ओप्पो का कितना किस परसेंट पे एंगल होगा। कीबोर्ड में देखते हैं, कीबोर्ड में 200 है, 160 है, 240 है, टोटल 600 है हमारे पास कीबोर्ड में, कीबोर्ड मोबाइल टोटल 600 है। और हमको ये पता है कि जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी 600 की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री है। लेकिन इसमें ओप्पो का कितना है, ओप्पो है 200, क्या देखना ओप्पो कितना है, ओप्पो है 200, कितने में से 600 में से कितना हो गया, 1/3 हो गया। जितने भी डिग्री आएगी जितने भी परसेंटेज आएगा वो 1/3 होगा टोटल का, और टोटल कितने है 360, तो 360 ये हो जाएगा 360 का 1/3, 360 का 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। करेक्ट, कुछ भी निकालने की उतनी है, सिर्फ देखो कितने या कितने परसेंटेज पे वो निकालो और टोटल में से उतना कर दो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 120। करेक्ट, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपका सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे सेशंस मिलते हैं सुबह 9 बजे। हर रोज सुबह 9 बजे मैं कुछ क्वेश्चंस लाता हूँ और वो आपके एग्जामिनेशन पे बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डेली आपको एक क्लास मिलेगी मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे। ओके, थैंक यू।